पश्चिम बंगाल में ईडी ने आईपैक के दफ्तर पर रेड की। इसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने पदयात्रा की। बीजेपी ने हमला भी बोला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि ईडी जिस कोयला घोटाले की जांच कर रही है उसका पैसा शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह तक पहुंचाया है। अगर बीजेपी अपनी रेखा पार करती है तो उनके पास भी पेन ड्राइव है, जरूरत पड़ी तो वो उसे पब्लिक के सामने ले आएंगी। সাথে আছে এক জগন্নাথ ধামের জগন্নাথ নয়, পুরীর জগন্নাথ নয়, বড় ডাকাত জগন্নাথ বিজেপির। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। আমি একটা জায়গা পর্যন্ত সৌজন্যতা মেনটেন করি, বাট মনে রাখবেন লক্ষণের সীমারেখা একটা আছে, দণ্ড কাটা একটা দণ্ডি আছে। লক্ষ্মণের দণ্ডি পেরিয়ে গেলে কিন্তু আর সামনে রাখতে পারবেন না। इस मुद्दे को लेकर बंगाल से दिल्ली तक टीएमसी ने प्रदर्शन किया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि आईपैक के साथ हमारा चुनावों में कॉन्ट्रैक्ट है। टीएमसी के चुनावों से जुड़ी तमाम चीजें वहां पर मौजूद थी। ईडी के जरिए बीजेपी हमारे कागज चुराना चाहती है। 7 साल से कोयला घोटाला बंद था, तब बीजेपी सो रही थी। आईपैक तो कोई छुपा हुआ एजेंसी नहीं है, वो हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके हम लोग ने, वो हमारे इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट, इलेक्शन कंसल्टेंट है। हमारे जितने सर्वेज है, हमारा जितने कैंडिडेट्स होने वाले हैं, हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है इलेक्शन के लिए, सब उनके ऑफिस में रहते हैं। वो चोरी करने के लिए उसको ईडी को भेजा गया। 7 साल का कोई कोयला का स्कैम, 7 साल इन लोग सो रहे थे। इलेक्शन के 3 दिन पहले ये जागे और वो इन्फॉर्मेशन लेने गए। 7 साल पुराना इन्फॉर्मेशन आईपैक का कंप्यूटर में होगा। आईपैक का कंप्यूटर में हमारे सारे जिले में जो सर्वेज हो रहे, जो एसआईआर का काम हो रहा है, जो हमारा प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन है, कल हम बीजेपी का ऑफिस में छापा मार दे बंगाल में, उसका सब उठा ले, उनका कैंडिडेट लिस्ट कैसा लगेगा। टीएमसी सांसद प्रतिभा मंडल ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। टीएमसी सांसद कह रहे हैं कि चुनाव में हार से बीजेपी हताश है। हमारे उम्मीदवारों की सूची को बीजेपी चुराना चाहती है। ममता बनर्जी ने टाइगर की तरह लड़कर चोरी रोकी है। पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी के साथ है और रहेगी। जी 26 में चुनाव है, हम लोग को हराने के लिए ये लोग बार बार आते, हार जाते। फिर हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, हमारा जो कैंडिडेट का लिस्ट वहाँ पे था, वो चोरी करने ये आए थे। हम लोग वो चोरी रोक दिया है। ममता बनर्जी टाइग्रेस की तरफ फाइट किया है, वो चोरी रोक दिया है। हम लोग देश को ये बताना चाहते हैं, ऐसे चोरी करके वोट से नहीं जीत पाएंगे। बंगाल का लोग ममता बनर्जी के साथ था, अभी भी है और आने वाले दिन भी रहे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, जो हेमंत विश्व शर्मा, शरद पवार, ये लोग चोर नहीं है। मोदी खुद बोला था ये लोग स्कैम के साथ है, तो अब इनके सरकार बना रहे हो, इनके चीफ मिनिस्टर बना देते हो, और हमारे वहाँ पे बंगाल में जाते हो इलेक्शन के टाइम में ये वो बोल के, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। और बंगाल को लोग आपको बोल देते हैं ये हम लोग तृणमूल के साथ है। अब देखिए, टीएमसी के सांसद जो आरोप लगा रहे हैं उस पर जवाब दिया है बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने। वो कह रहे हैं कि ऐसा उस दफ्तर में किया था जो ममता बनर्जी बचाना चाहती थी। ममता बनर्जी ने नियम कानूनों को तार-तार कर दिया है। रविशंकर प्रसाद ने आगे ये भी कहा कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हुई हैं। नियमों, कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार-तार करके गई हैं, तो वहां कुछ बहुत सेंसिटिव था जिसको निकालना जरूरी था। और ममता जी ने कोई पहली बार तो किया नहीं है। याद करिए, जब शारदा स्कैम में राजीव कुमार जो डीजीपी थे, उनको बात हुई थी, उनको सीबीआई ने इंट्रोगेट करने की बात की थी, तो वहां जाके धरने पर बैठ गई थी। संदेश खाली में उस मेन एक्यूज को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। ये जो मेडिकल कॉलेज, कार मेडिकल कॉलेज में घटना हुई थी महिला के बलात्कार की, उस पर भी चली गई थी अपोज करने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन को। क्या मतलब है, ममता जी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है क्या कि बंगाल में कोई भी फेयर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगी?
वहीं पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी के नेता भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे हैं। बंगाल की स्थिति देखकर देश हंस रहा है। एक मुख्यमंत्री सरकारी काम में दखल डाल रही हैं। शमिक भट्टाचार्य ये भी कह रहे हैं कि जांच हवाला और कोयला घोटाले को लेकर है, लेकिन टीएमसी को ना जाने क्या दिक्कत है। तृणमूल कांग्रेस का नेता आज उत्तर बंगाल के किसी जगह में खड़ा होकर कोई भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाए तो लोग तो हंसेगा, तो इसीलिए वो पहुंच गया उधर नॉन इश्यू को इश्यू बनाने के लिए। आज पूरा पश्चिम बंगाल का स्थिति देखकर भारत की आम जनता हंस रहा है। ये एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक शपथ लेकर प्रशासनिक उच्च पद में बैठे हुए हैं, वो जाकर सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ईडी ऑफिसर से फाइल छीन रहे हैं। वो तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस नहीं था, तो उस संस्था के साथ उसका संबंध क्या था? जो जांच हो रहा है वो किसका खिलाफ हो रहा है? कोल स्कैम और हवाला लेकर के। तो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता, तृणमूल कांग्रेस का नेता ये कोल माफिया लोगों का साथ, ये हवाला का साथ युक्त है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि दिल्ली में धरना करना कोई गलत नहीं है, लेकिन टीएमसी सांसदों ने अचानक धरना दिया। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर धरना देना अलाउड नहीं है। दिल्ली पुलिस जवाब में कार्रवाई कर रही है, तो सबको दिक्कत क्यों है? दिल्ली में सब लोग धरना प्रदर्शन करता है जंतर मंतर में। दिल्ली पुलिस के पास पिटीशन देकर कर सकता है, लेकिन अचानक चला जाएगा। कर्तव्य जो वहाँ हमारा कर्तव्य भवन है वहाँ चला जाएगा। इट्स ए सेंसिटिव प्लेस, वहाँ सब समय धारा 163 लगा हुआ है, उसमें कार्रवाई दिल्ली पुलिस किया। वहाँ तो राजीव कुमार भी नहीं है, मनोज वर्मा भी नहीं है, वहाँ दिल्ली पुलिस है, वो कानूनी मुताबिक कार्रवाई किया।